जय हिंद दोस्तों। आपके और हमारे जीवन में समय कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप और हम सभी जानते हैं, किंतु यह समय कैसे और कहां से निर्धारित होता है इसके बारे में आज हम जानते हैं। आपने अपने मोबाइल में टाइम सेट करते समय जीएमटी या आईएसटी के बारे में ज़रूर देखा होगा या सुना होगा। तो आईएसटी या जीएमटी को जानने से पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जिनकी संख्या 360 है। इन देशांतर रेखाओं का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर 1 डिग्री से 360 डिग्री तक निर्धारित किया गया है। ये 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं विश्व के सभी देशों का टाइम निर्धारित करती है। जो देशांतर रेखा जिस देश या शहर के ऊपर से गुजरती है वो देशांतर रेखा उस देश का समय निर्धारित करती है। अब हम जीएमटी के बारे में जानते हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म ग्रीनविच मेन टाइम है। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसे ही ग्रीनविच मेन टाइम कहते हैं। देशांतर रेखाओं का क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता है। लंदन हमारे इंडिया से पश्चिम में है। अगर लंदन से भारत की स्थिति को देखी जाए तो भारत का टाइम निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व में होगी। यह रेखा भारत के इलाहाबाद के पास नैनी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है जो भारत का टाइम निर्धारित करती है। इस समय रेखा को ही आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली के ऊपर से भी गुजरती है। इन सभी में महत्वपूर्ण मिर्ज़ापुर में बना घड़ी टावर समय का निर्धारण करता है। आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करने का कार्य दिल्ली में स्थित टाइम एंड फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड लैब करती है। इंडिया के लोगों को टाइम की सही जानकारी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा दी जाती है। हमारा आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसके अलावा टाइम जोन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में जानते हैं। आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देश के लगभग बीचों बीच पड़ता है। यह टाइम जोन एक देश में 2 अलग अलग तस्वीरें पैदा करता है। हर 15 डिग्री में 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है और हमारे देश में तो दूरी 30 डिग्री की है। अगर देखा जाए तो भारत में अरुणाचल से गुजरात तक 30 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी 15 डिग्री 1 घंटे में अपने ध्रुव पर घूमती है और उसे 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे का समय लगता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्य उदय होता है तो गुजरात में सुबह 6 बजे होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में शाम 4 बजे सूर्यास्त होता है तो गुजरात में 6 बजे सूर्यास्त होगा। देश में एक से अधिक टाइम जोन बनाने की मांग काफ़ी समय से उठ रही है। 2000 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक कमेटी बनाई। 2004 में इसकी रिपोर्ट आई और इसमें कहा गया कि 2 अलग अलग टाइम जोन की इस देश को आवश्यकता नहीं है। अगर विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में है। अर्थात फ्रांस का टाइम 12 अलग अलग टाइम जोन में बटा हुआ है। अगर आईएसटी के इतिहास के बारे में बात करें तो 1802 में जॉन गोल्डिंगम ने बनाया था। भारत का पहला टाइम जोन मद्रास के ऊपर से गुजरता था, इसीलिए इसे मद्रास टाइम भी कहा गया है। इसके बाद 2 टाइम जोन और बने, उसमें पहला बॉम्बे टाइम जोन, दूसरा कोलकाता टाइम जोन। अर्थात 3 टाइम जोन होने के बाद ब्रिटिशों ने पहली बार 1905 में ऑफिशियली आईएसटी को अपनाया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1 सितंबर को इस टाइम जोन को अपनाया गया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।